क्या लगता है बिहार बदल जाएगा क्या? बिहार के नए डीजीपी बने हैं आलोक राज जी और इनसे उम्मीदें काफ़ी है और इन पर बोझ भी बहुत ज़्यादा है। 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन होना है और उसको अच्छा से करवा के इनका फिर विदागी हो जाएगा। लेकिन बिहार के जो नए डीजीपी बने हैं उनके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको जानना चाहिए और बहुत रोचक तथ्य है। 35 साल का इनका अनुभव रहा है आईपीएस के रूप में और ये इन्होंने जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कार्य करने का इनका जो अनुभव रहा है वो भी आपको जानना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात और है जो इस वीडियो में पता चलेगा कि एक अच्छे गायक भी हैं। एक और बड़ी बात है, अपराधी इनके नाम से कांपते भी हैं और 3 बार राष्ट्रपति पदक भी मिला है इनको। तो कई सारी जानकारियां हैं जो आलोक राज जी के बारे में आपको जानना चाहिए। ऐसे आपको पता है कि जब आप किसी सिस्टम में जाते हैं, खास करके पुलिस व्यवस्था में जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर आपको पद मिलता है। लेकिन आलोक राज जी आरएस भट्टी जी से सीनियर ऑफिसर होते हुए भी इनको पिछले बार डीजीपी नहीं बनाया गया था, उसी को इस बार सुधारा गया है और इस बार इनको डीजीपी बनाया गया है बिहार का। तो चलिए इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे हम लोग। द हिंदू कहता है सीनियर आईपीएस ऑफिसर आलोक राज अपॉइंटेड एज ए न्यू डीजीपी ऑफ बिहार। तो ये कब तक रहेंगे? तो ये दिसंबर 2025 तक रहेंगे और आपको पता है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में हो जाना है, तो ये तब तक रहेंगे। आईपीएस हैं ये 1989 बैच के, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। इनका नाम सबसे पहले सामने आया और इस बार रेस में 3-4 नाम था और आपको पता है पिछली बार डीजीपी से चूक गए थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर तैनात हैं और यहाँ देख रहे होंगे आरएस भट्टी साहब हैं, आलोक राज साहब हैं। अब आरएस भट्टी साहब का विदाई यहाँ से हो रहा है और वो प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे आलोक राज जी बन गए हैं। आलोक राज जी के बारे में कई सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे ये जब आईपीएस बने थे तो इनका आईपीएस बनते समय इनका एक शौक़ था, गाने का शौक़ था। लेकिन आईपीएस बनने के बाद कहना है इनका कि इन्होंने मतलब गाने से बिदागरी ले लिया। लेकिन पिछले साल ही सावन में भगवान शिव पर जो इन्होंने गाना गाया था ना, वो बहुत वायरल हो गया था। तो उन्होंने उसी समय कहा था कि भैया हमको गाने का बड़ा मन करता है। पहले गाते भी थे लेकिन अब गा नहीं पा रहे हैं। तो कई सारे बातों को तिलांजलि देते हुए आपको आगे अपना करियर बनाना पड़ता है। कहा आपको यह जानना चाहिए 2004 से 2011 के बीच आलोक राज जी 2004 से 2011 के बीच आलोक राज जी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग, सीतामढ़ी और बेगूसराय जिले में एसपी के पद पर भी तैनात होकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत रहे और 7 साल बाद उन्होंने कार्य किया। कहा जाता है कि बंगाल के नंदीग्राम में जब टाटा नैनो प्लांट का विरोध चल रहा था और हिंसा का आंदोलन हो रहा था तो सीआरपीएफ के आईजी आलोक राज जी थे और कई दिनों तक वहाँ मोर्चा संभाले रखे थे। तो बंगाल में भी इनका अनुभव अच्छा रहा है, मतलब अच्छा बुरा जो भी है। ये जॉब के साथ तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है तो कुछ डिसपॉइंटमेंट भी मिलता है। खैर 3 बार राष्ट्रपति पदक के लिए इनको भेजा गया है। इनका नाम 3 बार राष्ट्रपति पदक इनको मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर से हैं, आपके बगल से ही हैं और पटना विश्वविद्यालय में एमएससी भूगर्भ शास्त्र से किए हैं। तो पटना से कैसे ही हैं और आप एक समझते हैं कि सामान्य बच्चा भी आप आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है। 2008 में सराहनीय सेवा पदक मिला है, 2016 में विशिष्ट सेवा पदक मिला है। तो कई सारी उपलब्धियां जुड़ा हुआ है इनके जीवन के साथ और जानने का खूब अच्छा मौका इस बार आपको मिला है। तो एक व्यक्तित्व कब बन जाता है? जब कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। 2019 का कहानी है इनके बारे में जो प्रचलित रहा है कि उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए अटल रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया और वो भी क्यों ना हो पश्चिमी सिंहभूम में जब झारखंड था, पश्चिम सिंहभूम में इनके नाम से ना वन माफिया कांपते थे। हजारीबाग एसपी के रूप में भी इन्होंने माफिया और नक्सली के खूब मतलब आप समझिए कि इनके नाम से जैसे थरथराता ना भौकाल मचाया कर रखे हुए थे आलोक राज जी। ठीक, तो इनके जीवन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इन्होंने कई सारे और भी काम किए हैं। सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सेना में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। बिहार लौटने के बाद विशेष शाखा जैसे सीआईडी विधि व्यवस्था में एडीजी भी रह चुके हैं। तो कई सारी उपलब्धियां इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बंगाल हो, बिहार हो, चाहे झारखंड हो, सभी जगह अपनी सेवा दे चुके हैं और आपको पता है ये तीनों इलाका कितना बीहड़ इलाका है।
बीहड़ मतलब आप समझते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो बिहार में जिस तरह की स्थितियाँ और जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसे में आलोक राज जी क्या कर पाते हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तो उम्मीद कर सकते हैं कि 35 साल का जो इनका अनुभव रहा है, जो इनका कार्य रहा है, बिहार के लिए एकदम परफेक्ट रहा है। तो ये था आलोक राज जी के बारे में जाते जाते एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप डीजीपी कैसे बनते हैं। क्या ऑटोमेटिक बनते हैं? तो नहीं, पहले कांस्टेबल, अगर आप नीचे से शुरू करते हैं, फिर लांस नायक, फिर हवलदार, फिर एएसआई, फिर एसआई। तो देखिए एसआई का एग्ज़ाम भी होता है ना बिहार दरोगा के द्वारा, और फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर डीएसपी बनते हैं। और डीएसपी कैसे? तो पीसीएस के द्वारा बनते हैं ना डीएसपी, हैं। फिर डीएसपी से एएसपी बनते हैं और यहीं पर आप आईपीएस के रूप में प्रोन्नत हो सकते हैं या आईपीएस बनते हैं तो आपको यहाँ से जिम्मेदारी मिलता है। फिर एडिशनल एसपी बनते हैं आप, फिर एसपी बनते हैं, जिला के कप्तान बनते हैं, कप्तान साहब भी कहा जाता है इनको, एसएसपी बनते हैं, फिर डीआईजी बनते हैं, डीआईजी के बाद आईजी बनते हैं और आईजी के बाद एसडीजीपी या एडीजीपी, उसके बाद डीजीपी का, यानी सबसे बड़ा पोस्ट जो पुलिस विभाग का होता है डीजीपी का होता है। यानी पूरे बिहार का महकमा अब आलोक राज जी के अंडर में है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या नहीं होता है, एक छोटा सा न्यूज़ था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगला वीडियो किस पर चाहते हैं आप ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।